हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम कर रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। हिंदी का मॉक टेस्ट कह सकते हैं आप। अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके किसी दूसरे एग्जाम में आते हैं, चाहे वो DSSS भी हो, चाहे और भी कोई टीचिंग एग्जाम्स हो या नॉन टीचिंग एग्जाम्स हो, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिंदी के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करना। हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं एचटेट PGT TGT एंड PRT के लिए। प्लेलिस्ट अवेलेबल है एचटेट PYQs के नाम से, आप देख सकते हैं। तो आज जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं ये PRT TGT PGT तीनों के हिसाब से है। और इसमें मैं आपको आज अनुच्छेद को भी बताऊंगी। अनुच्छेद को मैं यहाँ पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, बल्कि अनुच्छेद के आप आंसर कैसे दे सकते हैं बहुत कम टाइम में, वो मैं आपको बताऊंगी। और फिर हम क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। तो हम 10 से 15 मिनट के अराउंड की क्लास बनाएंगे, देखते हैं हम कितने क्वेश्चंस यहाँ पर कर पाते हैं। तो ये है पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं। यहाँ हम अनुच्छेद को नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस अनुच्छेद से ना 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम सिर्फ अनुच्छेद नहीं पढ़ रहे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे। और पहले हम कोशिश करेंगे कि बिना अनुच्छेद पढ़े हमें ये क्वेश्चन का आंसर करना आ जाए, तब हम इस पर ध्यान देंगे। पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं, पहले पढ़िए। भोजन नहीं देते, भाई ये तो सबको पता है, पेड़ पौधे हमें भोजन तो देते ही हैं। फ्रूट वगैरह देते हैं ना, सब्जियां देते हैं, तो भोजन तो देते हैं, तो ये आंसर तो नहीं होगा। ऑक्सीजन, पेड़ पौधे तो हमेशा से ऑक्सीजन देते हैं। हरियाली नहीं देते, हरियाली भी देते हैं। पेड़ पौधे नहीं होंगे हरियाली कैसे होंगी। क्या नहीं देते, तो जल नहीं देते। तो ये कॉमन सेंस के थ्रू आपने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, अभी तो आपने आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अभी आप पूरा ये वाला टिक नहीं करेंगे एग्जाम में, बल्कि इसको एक बार पढ़ लेंगे तो खुद ही आपको यहाँ पे आंसर निकल ही आएगा। देखो यहाँ पे ये है, मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते, अपितु जीवनदायिनी वायु, ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन की भी बात भी हो रही है, हरियाली की भी बात भी हो रही है, और भोजन की भी बात हो रही है। ठीक है, हरियाली ये रहा, हरियाली के स्रोत हैं पेड़ पौधे, तो जल नहीं देते पेड़ पौधे। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसी अनुच्छेद से ही है, जो कि है पर्यावरण असंतुलन का परिणाम क्या नहीं है। पर्यावरण असंतुलन का क्या दुष्परिणाम क्या नहीं है। दुष्परिणाम हमें देखना है, यानी कि पर्यावरण अगर खराब हो जाता है, अगर आपका पर्यावरण खराब हो जाता है तो उससे क्या दुष्परिणाम नहीं होते। ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बढ़ोतरी। क्या ऑक्सीजन अगर कम हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़नी जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये तो आंसर नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना। घातक बीमारियां बढ़ जाती हैं जब पर्यावरण प्रदूषण होता है तो घातक बीमारी बढ़ जाती है। पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्याएं पैदा होना। अगर पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बाढ़ भी होगी, अनावृष्टि यानी कि बिना बात के या तो बारिश होगी या नहीं होगी, सूखा भी पड़ेगा, और जो भूमि अपरदन होता है आपका, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, वो भी हो जाएगा। तो ये भी होगा। हमें पूछा गया क्या दुष्परिणाम नहीं है पर्यावरण असंतुलन से। छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। ऐसा नहीं है कि छायादार वृक्षों में फल ना लगे, तो ये गलत है आपका आंसर नंबर डी। तो आंसर क्या है आपका, आंसर है नंबर डी। इसके बाद है कविता शिक्षण की विधि है। कविता शिक्षण की क्या विधि होती है। अगर कविता सिखाई जाती है तो कविता से क्या पता चलता है, किसी का कौशल, क्या ये कौशल प्रणाली है, या ये लेखन प्रणाली है, या अर्थबोध प्रणाली है, या ये अक्षरबोध प्रणाली है। तो कविता से क्या पता चलता है कि कविता एक अर्थबोध प्रणाली है। ठीक है, कौन सी, अर्थबोध। इसके बाद है 249, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अगर यहाँ विलोम शब्द पूछे गए हैं, यौवन का वार्धक्य, लोलुप का संतुष्ट। बिल्कुल यौवन का वार्धक्य ही होता है। यौवन मतलब युवा, वार्धक्य मतलब बुढ़ापा। लोलुप मतलब लायलायक रहना किसी चीज़ के लिए। संतुष्ट है एकांगी का सर्वांगीण। लेकिन जो नहीं है, जो गलत है, वो है विश्लेषण का विवेचन। विश्लेषण और विवेचन सेम ही है। ठीक है, ये विलोम शब्द नहीं है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, अन्य अन्य, और, या अन्यो अन्य, परस्पर, या कृति का रचना, या कृति, निकृष्ट पुरुष। तो ये तीनों ही सही हैं। अन्य अन्य का मतलब और ही होता है, कृति का रचना होता है, अन्यो अन्य का परस्पर होता है। लेकिन जो कृति का ये निकृष्ट पुरुष नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमसे नहीं क्वेश्चन पूछा गया है।
इसके बाद आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, क्या है इस मुहावरे का अर्थ? कि हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है? नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होना? नहीं। ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना? थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है, लेकिन लास्ट और पढ़ते हैं, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करके दूसरे कार्य को करना। क्या है ये? किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य। तो ये है मुहावरे का सही अर्थ। ये तो इसकी ट्रांसलेशन है, लेकिन जो सही अर्थ है मुहावरे का वो है नंबर डी। ठीक है। इसके बाद है 252, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जैसे बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, क्या ये सरल वाक्य है? बिल्कुल सरल वाक्य है, नॉर्मल है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ये मिश्र वाक्य है। दो इसमें जुड़े हुए हैं, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। नेता ने भाषण दिया और चला गया, ये संयुक्त वाक्य है। और लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये सरल वाक्य नहीं है। देखिए, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये और से जुड़ा हुआ, ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य से हिसाब लगा सकते हैं, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है। तो 252 का आंसर नंबर डी। इसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो वाक्यांश है यहाँ पे, और उसका एक पूरा वाक्य है, फिर उसके बारे में एक शब्द दिया हुआ है। कौन सा जोड़ा हमें गलत है ये बताना है। जिसका इलाज कठिन हो, क्या उसको दुसाध्य कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। जिसका इलाज कठिन हो क्या कहलाता है? वो दुसाध्य। इसके बाद है जो मनुष्यता से दूर हो उसको अमानुषिक कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। जो कम खर्च करने वाले हों उसको अपव्ययी कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते, ये गलत है। तो आंसर इज नंबर सी। नंबर डी, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, क्या वो प्रागैतिहासिक होता है? तो बिल्कुल होता है। अगर अब आप मुझे बताएंगे जो कम खर्च करने वाला हो, फिर उसको क्या कहेंगे? कंजूस तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसी तत्सम तरीके से क्या कहेंगे उसको? अव्ययी कहेंगे या क्या बोलेंगे? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके बाद है 254, ब्राह्म चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ब्राह्म दृष्टि की ब्राह्म से यानी कि आपको ये बताने, ब्राह्म चिन्ह होते हैं ना जो आपके, ये क्वेश्चन मार्क हैं, कॉमा हैं, तो कौन सा गलत है? नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, आंसर तो हमें मिल गया। नहीं के बाद कुछ भी नहीं लगा, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, तो यहाँ तो लगना था ना कुछ, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं ऐसे नहीं हो सकता ना ये। तो आंसर जो है ये अशुद्ध मिल गया है। फिर भी और पढ़ लेते हैं। मैं क्या कहता, ये तो बिल्कुल सही है। महक, रागनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अपना गाना गाएंगी, तो ये सही है। उसने पूछा तुम कहाँ थे, ये भी सही है ब्राह्मण की दृष्टि से। इसके बाद है 255, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब है बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, तो सही है ये तो। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ गया, तो ये भी सही है। इसके बाद है घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, यानी कि इतना खर्च करो कि इज्जत भी बनी रहे। घी भी खा लो और आपकी इज्जत भी बनी रहे। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, इसका मतलब काठ की हांडी बार बार जल जाती है? नहीं, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चलती। इसका मतलब ये है कि एक गलती जब आप कर लेते हो, अगर आपने उससे सीख लिया तो आप बार बार उस गलती को दोबारा नहीं करोगे। तो आंसर जो है गलत वो है नंबर डी। ठीक है, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया है। इसके बाद है चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो चिरंतन शब्द का विलोम कौन सा है? शाश्वत, सनातन, अविच्छिन्न या नश्वर। तो जो चिरंतन शब्द है उसका विलोम शब्द है नश्वर। ठीक है, चिरंतन का क्या है? नश्वर विलोम शब्द है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? लोहा लेना का सामना करना, रास्ता नापना का आकलन करना, या रग रग जानना का अच्छे तरीके से परिचित होना, या शैतान के कान काटना का बहुत चतुर होना। तो आंसर क्या है? आंसर है रास्ता नापना, आकलन करना गलत है। रास्ता नापना क्या होता है भाई? उस जगह से हट जाना, किसी दूसरी जगह जाना। ठीक है, रास्ता नापना यानी कि आगे चले जाना, तो आकलन करना नहीं है इसका। तो आंसर इज नंबर बी। इसके बाद 258, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? किस में से? लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरे पर मरना, ये तो सही है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, ये भी सही है। अकल बढ़िया भैंस बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ये भी सही है। आ बैल मुझे मार का मतलब बैल को मारना नहीं होता। आ बैल मुझे मार मतलब अपने आप खुद आपत्ति मोल ले रहे हो आप। ठीक है, तो नंबर डी इज द राइट आंसर। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? तो उड्डयन का जो संधि विच्छेद है ये होता है उत्डयन। नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या है इसका? उत्डयन।
ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? सुषुप्त, दृष्टा, रचयिता या सृष्टा। बताइए शुद्ध। तो शुद्ध है दृष्टा, बाकी ये गलत है। ठीक है। 260 का है आंसर नंबर बी। इसके बाद है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उद्दंत मार्तंड या बनारस अखबार या इतिहास तिमिर नाशक या हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इसका आंसर है उद्यंत मार्तंड। ये एक तरीके से जीके नॉलेज होती है ना हिंदी की, वो है। सूफी संतों की क्या शैली है? सूफी संतों की शैली को क्या कहेंगे? जो वो गाना गाते हैं, शैली अपनाते हैं, तो इनकी शैली है मसनवी। क्या है? मसनवी या मसनवी, जो भी आप कहते हैं। इसके बाद है गुड़िया भीतर गुड़िया। ये एक रचना है। इसके रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा या ऊषा प्रियबंदा। तो कौन है इसके? इसके हैं मैत्री पुष्पा इसके रचनाकार। गुड़िया भीतर गुड़िया के 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? बद्रीनारायण चौधरी, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट या सरदार पूरन सिंह। तो इसका आंसर है नंबर बी, बाल कृष्ण भट्ट। इसके बाद है गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो ये हुआ था इनका निधन सीधी सीधी ये 80 घाट पर। ठीक है। किस पे हुआ था? वाराणसी के 80 घाट पर। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास, केशवदास, विष्णुदास या सुंदरदास। ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। कल से फिर हम इसी तरीके से फिर से एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें मैं आपको अनुच्छेद बताऊंगी और उसके बाद अनुच्छेद बताने के बाद मैं आपको बाकी चीज़ें भी बता दूंगी, बाकी क्वेश्चंस भी। तो 266 का क्या आंसर है? नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत समझ आया होगा। और अगर कहीं पर कोई भी बात है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और ऐसे ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।